हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मेट्रो स्टेशन से। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया था टिकट। मेट्रो में जो मशीन होती है जहाँ से हम खुद ही टिकट्स निकालते हैं, वहाँ से लिया था। तो ये प्रिंट कुछ ज़्यादा ही हल्की आई थी। और यहाँ पे मैं बाहर का देख रही थी क्योंकि मुझे मेट्रो में घूमना और ट्रैवल करना बहुत पसंद है। एक तरीके की इंडिपेंडेंट जो हो गए हम, वो फील आती है। और ऑल्सो मेट्रो जो होती है उसमें काफ़ी अच्छे से सीट भी मिलती है, खाली भी चलता है और एसी भी होता है। तो वाई नॉट, जब फैसिलिटी मिल रही है तो उसका यूज़ किया जाए। तो यहाँ पे आ गई थी मेरी ट्रेन, मतलब मेट्रो आ गई थी और यहाँ पे सीट भी मिल चुकी थी मुझे, क्योंकि सभी खाली था। और ऑलवेज लड़कियाँ हो तो वुमेन चाहिए, वुमेन वाले डब्बे में जाओ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर एक मतलब सीट्स खाली ही होती है। यहाँ आ गया था मेरा स्टेशन और ये यहाँ पे मैंने स्कैन कर रही थी। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने प्रिंटिंग मशीन से निकाला था, तो इसका स्कैन बहुत ज़्यादा, मतलब प्रिंट बहुत ज़्यादा फीका आया था, जिसके कारण ये बहुत देर तक तो मैं स्कैन कर रही थी लेकिन ले ही नहीं रहा था। तो फिर एक से मैंने हेल्प मांगा, तो साइड से उन्होंने गेट खोल दिया और मैं वहाँ से बाहर आ गई। यहाँ पे अब मैं बाहर आने के बाद में काफ़ी देर, मतलब थोड़ा सा वेट कर रही थी मेरे भाई का। वैसे मैंने बताया नहीं कि मैं जा कर रही हूँ, मैं जा रही थी मेरी बड़ी मम्मी के यहाँ से, और फिर वहाँ से हम जाएंगे अमरावती मेरे नानी के घर। और यहाँ पे मेरा भाई मुझे लेने आ रहा था। उतने में मैं यहाँ पे बस ऐसी ही वीडियो बना रही थी। आते हुए देखा अचानक से ये अंकल और उनकी फैमिली पूरी गाड़ी से डिसबैलेंस होकर गिर गई। थोड़ा सा आगे जाके जब मैं उन गाड़ी से जा रही थी, देखा तो ये अंकल काफ़ी ज़्यादा लोड लेके अपनी गाड़ी पे चल रहे थे, जिसके कारण इनकी गाड़ी हुई डिसबैलेंस और ये वही धड़ाम से गिर गए। अब मेरे को लगा था पहले इनको क्या हो गया, एक तो मैं पहले ही फटाक से डर जाती। हाँ, तो ये लगा कि इनको क्या ही हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग घर पहुँच गए थे, तो देखा तो बुग्गू मस्त तो बढ़िया अपनी दादी से मसाज एंड एंटरटेनमेंट स्टार्ट था उसका। और देखो ना कैसा बैठा बुग्गू, दादी के हाथ की सेवा चालू है बुगू की, और यहाँ पे एंटरटेनमेंट चालू है। वाह 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 बुगू। उतने में ही भैया ने बना दिया था मस्त तरबूज का जूस। इतना ठंडा ठंडा और इतना बढ़िया लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि आत्मा तृप्त हो गई, क्योंकि गर्मी से आई थी मैं। और इतना मीठा भी था ये, इसका नाम उसने कुछ किरण समथिंग तरबूज बताया था, बड़ा टेस्टी था। हमको बाहर जाना है, घूमने जाना है, इसलिए हम रेडी हो चुके हैं। बाप रे बाप रे, कितना वाओ। चलो शूज का है, आपकी शूज का है, चलो आपकी बोतल पकड़ो। बादल भी मस्त आ रहे हैं वापस। ये है हमारा खाजा खाजा खाजा, चला खाजा। दोपहर का टाइम था करके बहुत गर्मी और बहुत चिपचिप था और ऐसा लगा था बारिश आएगी। बुगो रेडी, बुगो रेडी, रेडी कि नहीं रेडी? चलो चलो गाड़ी में, हाँ खोलो गाड़ी खोलो। है चालू है, चालू है गाड़ी चालू। अरे बाप रे, ए पुपू नहीं निकालना। कहाँ जा रहा है बुगू? डिक्की खोलो, डिक्की बैग रखेंगे। पुष्पा 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 राज, बेबी शाक टू डू 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 डू, बेबी शाक टू डू 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 डू, अब शाक टू डू डू डू, बेबी शाक। और झुकेगा नहीं, कैसा होता है? झुकेगा नहीं, मैं तो झुकेगा नहीं, बोलो मैं झुकेगा नहीं। ऐसा करते ना, ऐसा बेबी शाक टू डू 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 डू, बेबी शाक टू डू 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 डू, आहा बढ़िया। व्हील्स ऑन द बस गो राउंड 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 राउंड। क्यूटली सारा कर रहा है, इसकी व्यवस्था करता। यहाँ हम निकल गए थे अमरावती की ओर, पर यहाँ का वेदर रास्ते का इतना सही हो रहा था, इतने प्यारे प्यारे क्लाउड्स बन रहे थे। इनको देख के ऐसा लगता है कि मतलब बस इनके साथ चलते रहो, इनको देखते रहो। और इसमें इतना मज़ा आ रहा था, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि हम, ऐसा लग रहा था कि कितने जल्दी हम अमरावती पहुँच गए, क्योंकि गाने का प्लेलिस्ट भी अच्छा था और गाने भी इतने सही सही बजा रहा था मेरा भाई। उसके बाद में मस्त मज़ा आ गई। यहाँ पे बादलों लोग को देखो, इतना सुंदर लग रहा था। यहाँ हम पहुँच चुके थे अमरावती की ओर, मतलब टोल था ये फेस्ट। और जैसे हम एंटर किए वहाँ पे वैसे ही बारिश का मौसम बन गया और ये हम पहुँच गए थे बिजी लैंड।
बिजीलैंड, ऐसे करते हुए अमरावती में तीन ऐसे मेन मार्केट जैसे होलसेल मार्केट है जहाँ पे हम मतलब बिजीलैंड, डिजीलैंड और समथिंग कोई तो ये एक सारा होलसेल मार्केट है। और हम लोग यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि ये जो मेरे भैया है उनकी कार का नेम प्लेट जो था वो ख़राब हो चुका था, और ये जैसे उतरा कार से वैसे ही बारिश चालू हो गई, और उसको जाके वहाँ पता चला कि आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा क्योंकि वो किसी और का काम कर रहे थे। तो यहाँ पे मेरी भी उतने में बारिश स्टार्ट हो गई। यहाँ पे मेरी बड़ी मम्मी कांच बंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गाड़ी लॉक होने के कारण कांच भी नहीं बंद हो रहा था। सो हम लोग गाड़ी में थोड़ा देर बैठे रहे, और उसके बाद में यहाँ का इन्होंने कांच बंद किया। फिर थोड़े देर में मतलब हमने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो यहाँ आ गया हमारा नाश्ता टाइम। और ये नाश्ता था मेरे भाभी के ऑफिस के इधर से कैंटीन का, बड़ा टेस्टी था और सही था। कटलेट, साबूदाना वड़ा इज़ द ऑल टाइम फेवरेट। और ये हम लोग उतर गए थे क्योंकि यहाँ पे टाइम हो रहा था, और ये इसकी गाड़ी का नेम प्लेट यहाँ पे चेंज कराना था, कुछ कोडिंग समथिंग का था वो, और मुझे इतना नहीं मालूम, इसका इतना नॉलेज नहीं है मुझे। सो यहाँ पे ये चेंज करा रहे थे, तब तक के हम भाभी, मैं और बुगू हम लोग चल दिए हमारी थोड़ी बहुत वॉकिंग। मार्केट दिख रहा है ये, हाँ मस्त, वो वाला शर्ट का होलसेल मार्केट है, होलसेल मार्केट की दुकान पूरा होलसेल है, दर्जी वर्जी के। हम मस्त पहुंच गए हमारी बड़ी मम्मी के घर, जहाँ से हम लोगों ने मतलब आज यहीं रुकेंगे, कल जाएंगे नानी के यहाँ। और यहाँ से काफ़ी सुंदर व्यू भी आता है यार, देखो ये पीछे में जो है वो भीम टेकड़ी है। का व्लॉग शायद इतना ही रहेगा, या फिर पता नहीं एक्सटेंड करूँगी मैं या नहीं, बट अगर एक्सटेंड करती हूँ तो फिर भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको मेरे एक मतलब भैया के बेटे से मिलाना भी है, कि वो बड़ा प्यारा बात करता है, जब से बहुत ज़्यादा बात कर रहा था, बट मैंने वीडियो फोन मेरा मोबाइल नहीं लेके गई थी, तो मैंने आपसे मिला ही नहीं पाई, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर मिलाती हूँ उसको आपसे। बड़ा प्यारा बात करता है यार। चलो अभी कुछ खाते हैं, और या फिर थोड़ा बहुत देखते हैं इधर उधर, और फिर सोते हैं। अब कल जाएंगे नानी का। ये हो गई थी हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैं सुबह जल्दी उठ गई थी यहाँ पे, तो मैं बाहर आ गई थी इनका गार्डन एक्सप्लोर करने। और ये मेरी बड़ी मम्मी का घर है, और इनके पीछे में ही इन लोगों ने मतलब छोटा सा किचन गार्डन जैसा बनाया था। और मैं यहाँ नहा धो के सब होकर रेडी हो गई, बढ़िया हम लोग नाश्ते की और मतलब नाश्ता खाने गए थे, जो कि अमरावती का फेमस है यहाँ का, बोलते हैं अंडा रस्सा समथिंग, अंडा नहीं आलू बुंडा रस्सा, सॉरी। और ये भोगदे का आलू बुंडा रस्सा है, भोगदा मतलब होता है छेद। अब वो बेसमेंट वाला है शॉप, तो वहाँ से हमको मतलब नीचे से लेना पड़ता है, और काफ़ी लोग ना ऐसे ही लाइन लगा के कहते हैं। मेरा भाई बोलता है जा तू लड़की है करके तुझे जल्दी जल्दी दे देंगे, बट मैं ऐसी डम हूँ कि मुझे मतलब वहाँ पे मैं लोगों को मतलब कहाँ से जगह बनाऊँ मैं समझ में नहीं आ रहा। तो ये आ गया था हमारा आलू बुंडा रसा, देखने में इतना टेम्पटिंग था और खाने में भी बड़ा सही था, टेस्टी था, गरम गरम था। और हम लोग सुबह सुबह आए थे तो इतना उमस और इतना गर्म हो रहा था, पर इसके ऊपर इतनी गर्मी के ऊपर ये गरम गरम रसा और आलू बुंडा एकदम इतना सही लग रहा था। और ये ऐसे नीचे से होके मतलब वो लोग देते हैं। उसके बाद हम लोग चल दिए थे दूसरे नाश्ते की ओर, जहाँ पे हमने ये थोड़ा बहुत हम रास्ते से जा रहे थे, अमरावती को एक्सप्लोर कर रहे थे। ये कुछ पुरानी मतलब पहले भी आए थे, अम्बा देवी के पास का रास्ता है ये, लेकिन पहले भी आए थे तो ये एरिया कभी एक्सप्लोर नहीं किया था, तो मुझे लगता था कि ये कोई किला होगा, लेकिन ये एक्चुअल एक सराफा गली, एक मतलब जो हर शहर में होती है इतवारा टाइप की, जहाँ पे ज्वेलर्स की शॉप होती है और ज्वेलरीज वगैरह मिलता है, या फिर अच्छा खासा मतलब घर का सामान या बर्तन मिलते हैं, वो गली थी। और यहाँ पर हम लोग आ गए थे एक फेमस सा नाश्ता लेने, जो कि इसे खाना था काफ़ी ज़्यादा। सराफा गली वो है, वो भीड़ वाला एरिया, गीला वड़ा मिला नहीं हमको, हम चले आगे। हमारी स्ट्रगल हो जाती है हर जगह जाके। यार उसका कितना फेमस था, लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस था वो, और इतनी भीड़ है कि उसके सामान का स्लॉट ही ख़त्म हो गया।
हम जहाँ भी तो फेमस वालों के पास रहे जहाँ पे भीड़ तो होंगी। नहीं फेमस इंस्टाग्राम की वजह से नहीं हुआ, नहीं वो ऑलरेडी टेस्ट की वजह से है बोलना, पर वो कैमरेमैन वहाँ पे आ गए। हाँ वो बात सही है, थी। जैसे कि डॉली की टपरी। वो तो डॉली की टपरी तो अलग ही घूम रहा है बाबा भाई वो तो बढ़िया है यार, नुक्कड़ कचौरी में एक एक जगह नए नए जगह जाएंगे। ये हमको गली गली घुमाया जा रहा है और हम इसके साथ गली गली घूम रहे हैं। सो हम लोग चल दिए थे, हमें गीला वड़ा नहीं मिला था वहाँ पे, सो हम चल दिए थे दूसरे शॉप की ओर जहाँ पे कुछ तो भी ये भी फेमस ही था, लेकिन नुक्कड़ कचौरी यहाँ पे लिया था हमने। छोटी छोटी कचौरियाँ, ये 10 रुपये की 4 थी। सोचो ये ज़माने में 10 रुपये की 4 कचौरियाँ, वो भी इतनी सही और इतनी अच्छी थी टेस्ट में भी। अब हम वापस आ गए थे कि शॉप में ये भीड़ कम हुई है या नहीं है, तो यहाँ पे बीच में इसने पूछ लिया कि कॉफ़ी पीना है कि नहीं पीना है। तो हम सोचे कि मुझे तो नहीं पीनी थी क्योंकि गर्म बहुत हो रहा था और कॉफ़ी इतने धूप में यार कौन ही पीता है। सो हम लोग यहाँ पे उसका वेट कर रहे थे कि क्या रेट है क्या नहीं है। तो फिर अंदर जैसे गए हम लोग, पहले तो मुझे ऐसा लगा कि चेयर्स रखी है तो कुछ फंक्शन वगैरह होगा, सो लोगों ने रखी है। बट ये भीड़ शॉप पर भीड़ कम ही नहीं हो रही थी, इतने लोग वैसे ही खड़े थे। हम बोले जाने दो अभी यहाँ पे आ जाए। तो ये थोड़ा सा मतलब चाय बन रही थी तब तक कि मेरा भाई जाके देख के आया कि कौन सी शॉप है। यहाँ शॉप के अंदर में दिखा गड्ढा और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमको छोटा सा कॉर्नर मिला, तो हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया था गीला वड़ा। मतलब खाना ज़रूर था, अमरावती का फेमस था। तो ये उड़द दाल का वड़ा होता है और उसमें दही और चटनी डाल के दी जाती है, और इसने दिया था मूंग का वड़ा। उड़द और मूंग मुझे पहले कन्फ्यूजन नहीं हुई, सो मतलब हुई थी कि उड़द और मूंग एक ही होगा, बट फिर दिमाग में आया कि अरे उड़द अलग है मूंग अलग है तो दोनों का टेस्ट भी अलग होगा। सो मैंने उसका भी टेस्ट करके देखा, मेरा भी टेस्ट किया, तो दोनों भी बढ़िया। हम खाने में इतने मशहूर हो गए थे, मतलब एकदम बिजी हो गए थे, जहाँ हमको समझ में नहीं आया कि हमने चाय वाले अंकल को बोल के रखा है कि हमको चाय चाहिए। और फिर हम दौड़ते भागते यहाँ आए और चाय पिया। इन्होंने चाय पी थी, मैंने कॉफ़ी पी थी। कॉफ़ी ज़्यादा बेटर थी और बढ़िया थी। पहले सोचा था नहीं पीऊँगी बट पी लिया। फिर यहाँ पे हम लोग घर आने के बाद में इट्स नॉन-वेज डे एंड यहाँ पे बन रहा था मटन, और ये है उसके मसाले की तैयारी हो रही थी। तो एक साइड में इसने रख दिया था प्याज को ब्राउन होने के लिए, और ये थोड़े से पिंकिश ब्राउन हो चुके हैं। और इसके बाद में यहाँ पे डल गई हमारी मिर्च। अभी हाफ फुल बड़ा वाला, एक ही बड़ा वाला, बहुत बड़ा 12 प्रकार के मसाले। सुगंध भी बड़ा प्यारा आ रहा उसका, लेके खोबरा भी है, खोबरा, खसखस, शेंगदाना है, ब्लैक पेपर, करनी, मगज, जावित्री, हाँ इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग भी है। मैं भी बनाऊंगी इसको, बना के रखूंगी। और धनिया है, हाँ मैं भी बना के रखूंगी इसको, घर का खड़ा मसाला। ये तो स्पेशली नॉनवेज के लिए यूज करते हैं। सिर्फ नॉनवेज? हाँ, वैसे नॉर्मल सब्जी के लिए यूज कर सकते हैं। मसाला बैंगन हो गया, हाँ बनाओ की सब्जी हो गई, मसाला है ना, इसमें मसाला भी चले गया, जो सब घर का मसाला है। और कुछ नहीं गया ना एडिशनल? नहीं, मिर्ची, प्याज, टमाटर, और पहले प्याज डाला, प्याज को ब्राउन किया, उसके बाद में थोड़ा मिर्ची डाला, मिर्ची हल्की सी तड़क गई, उसके बाद में टमाटर डाल दिया, टमाटर का पानी छोड़ दिया, तो ये मसाला डाल दिया, उसको बस 5 मिनट रखने का और मिक्सी से निकाल देना है। पता है इसमें अगर नमक मिर्ची भी तो नमक भी डाल देंगे ना तो वो चटनी बन जाएगी। फिर हम इसको उसके साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ। वाह, डोसे के भी साथ, डोसे के लिए फिर दाल डालना पड़ेगा। डोसे के लिए तो हम ऐसी चटनी बनाते हैं। डोसे के लिए वो रेड वाली चटनी बनाते हैं, डाल देगा डोसा, प्याज पिघल जाएगा डोसा का। हाँ वैसे तो पिघल ही गया है वो प्याज, थोड़ा सा ये क्या उसको गया इसमें प्याज थोड़ा सा और पानी छोड़ेगा। तू कुकिंग व्लॉगिंग कर सकता, तू कैमरामैन बन जा। हाँ फटाफट बना देगा, बना। जैसा एडिटिंग के लिए टाइम लगता है। हाँ होता है, आती तो है तुझे, है ना। तेरा किचन भी बड़ा है। मेरा किचन तो ऐसा है। अभी फिलहाल पीसने के लिए ये हो रहे हैं प्याज थोड़े से चॉप्ड। यहाँ जाएगा इसमें ये थोड़ा प्याज, अदरक, लहसुन और नमक। और ये होगा कितनी सीटी में बॉईल?
5 से 6 सीटी में हो जाएगा ये बॉईल। मस्त। अदरक लहसुन का पेस्ट का पानी भी गया ये। वो तो है। गए प्याज का थोड़ा तेल डालो, थोड़ा तेल, थोड़ा सा नमक, ये गई हल्दी। ये हम मटन में भी डाल सकते ना? हाँ, मटन पकाते हुए भी ऐसे ही डालते ना? सेम प्रोसीजर। सेम प्रोसीजर। मैं जब मटन बनाऊंगी फिर बनाऊंगी। अदरक लहसुन की पेस्ट कर दूंगी। तेल डाल के बेटा। अदरक गया 1 चम्मच। तेल, तेल इसमें भी गया। मसाला 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। जीरा है क्या? और शायद जीरा, जीरा अदरक लहसुन है पूरा। बढ़िया। मैरिनेशन का काम बड़े पापा। मैरिनेशन का काम बड़े पापा को। सही है। ये हो गया कि मेरा काम खत्म। क्या बघार नहीं देनी के लिए भाजी को? हाँ सही सही। वो कर पीस गया। फिर हम भी बोलेंगे मैं तो था। धनिया, धनिया भी डाल रहे उसमें। सूखा। इसका स्मेल बहुत प्यारा है। गिरा दी मैंने कुछ मैं, और गिराऊ ना ऐसा हो नहीं सकता है। कुकर लग रहा है सीटी पे। गिट्टी थोड़ी सी गिट्टी लगने के बाद गिट्टी इसलिए लगाए क्योंकि नीचे का काला नहीं होना चाहिए। हमारे आगे लकड़ियाँ गया हमारा चूल्हा। हाफ हाफ, थोड़ा थोड़ा। कितनी मेहनत ना एक मटन के लिए, और खाने के बाद क्या स्वाद आता है। ये मैंने सब स्वाद के लिए इतनी मेहनत, सिर्फ और सिर्फ स्वाद के लिए। और एक का गया स्वाहा। सबके साथ स्क्वाट्स करते बैठे। ये गया तेल। ले स्टाइल में मार। सिर्फ तेजपान गया। इसके बाद में जाएगा राई जीरा। ये गया अदरक लहसुन जीरा का पेस्ट। काफी सारा गया है तो वही तो ओरिजिनल टेस्ट है। वो भी बात सही है। अदरक लहसुन तो जाना ही चाहिए। वो आ रहा इधर। बाबू आ जा इधर। हाँ, तू भी सीख ले बढ़िया से। खुशबू आना चालू हो गई है। नहीं तो बढ़िया। और तोड़ हो गया। इतने लकड़ियों में पक जाएंगी हमारी सब्जी। देख गया हमारा पेस्ट जो हमने पहले ही प्रिपेयर किया था। पिछली बार हमने पेस्ट प्रिपेयरिंग का दिखाई नहीं थे। समझ नहीं आता फिर। एक गया रे गया, पेट गया, वो गया, आग गया नीचे का। फूक करना पड़ेगा अभी। मस्त लग रहा है एकदम बढ़िया। मसाला वैसे भी हमेशा धीमी आंच में ही पकना है। ओके। पकता भी अच्छा है और जलता भी नहीं। अच्छा ठीक है। सारा खेल मसाले का है। वो तो मालूम है, सारा खेल है मसाले का। बढ़िया वाला। रेडनेस कंसिस्टेंसी उसकी बरकरार है। वो तो बात सही है। पानी से मतलब कलर भी बहुत सही आया। मसाला भी गया जाने का है। अभी जाएगा मसाला। ओ गॉश, नहीं ये उल्टा है। अरे ये सीधा है। ये है हमारे पास स्नेक। वाओ, खा गया। वाओ, देखो मैंने स्नेक पकड़ा है। ये सही क्या सही दिख रहा है ये स्नेक इसमें कैमरे में। ये गई तेरी हल्दी। यहाँ गया धनिया पाउडर। आहा 2 चम्मच धनिया, तीन चम्मच धनिया पाउडर। ये गया हमारा हिरोती मिर्ची ना, एवढा मोटा नहीं, थोड़ा सा। ये वो मिर्ची और ये मिर्ची में फर्क था ना थोड़ा सा। वो थोड़ा सा हल्की सी कलर वाली है। हाँ वही मैं बोलूँ, एक तीखी वाली है और एक कलर वाली है। एक कलर देने के लिए, एक देने के लिए। अब इसको भी हम पकाएंगे थोड़ा सा और इसमें डालेंगे भाजी। थोड़ा सा मसाला निकल गया अंडा करी के लिए। तो पानी डाल के उसको बड़ा करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल मम्मी मटन नहीं खाते? नहीं, मटन नहीं खाती, चिकन नहीं खाते। वो सिर्फ एगिटेरियन है, पता है। और हम दोनों, हम सब लोग है नॉन वेजिटेरियन। अब हम बरोबर खाते।
पता है जब से ड्रामे देखना चालू करी ना मैंने तब से और खाने के मन होता। पर वो दूसरा खाते मटन, बीफ खाते, डक खाते, पोर्क खाते, वो मालूम है मुझे, लेकिन उनका देख देख के ना एकदम मुंह में एकदम ललसा आ जाता, पानी आ जाता। से खींच के खाते ना, सबसे ज्यादा तो वो कोरियन फ्राइड चिकन, भाई मजा आ जाती खा के, देख के मजा आ जाती, तो खा के तो मजा ही आती होंगी, पर खा नहीं सकते, ऐसा है। कुछ खाना देख के ना इतना मजा आता। जल ही नहीं रहा एकदम, इतना ज्यादा अभी तक जल ही नहीं रहा। मार भाई भाई भाई, भाई। लग गई थाक लग गई। ये गया। उसको ज्यादा पकाना है नहीं, है ना? नहीं, 2-3 उबाल आने को होता है। हाँ, मसाला उसमें अंदर घुस जाएगा। मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा। देखते, बाप रे। इसका स्पेशल, अमरावती स्पेशल घरकुल मसाला हमको भी लेके जाना पड़ता है, घरकुल मसाला। अभी मटन नहीं खाते तो मुझे मतलब अंडा बॉईल करे थे हम लोगों ने, पर एक अंडे का काम, तलने का काम दिया था, वो भी अंडा मुझसे टूट गया। और यहाँ पे बड़ी मम्मी एकदम प्रोफेशनल की तरह पटक के रोटियाँ बना रही थी, और ये बन गई थी हमारी सब्ज़ी, दिखने में बड़ी टेस्टी थी। वैसे ये है गुड इंटेस्टाइन, किसी को अच्छा ना लगे तो मत देखो, लेकिन यहाँ पे ये दोनों भाई बढ़िया एक ही थाली में दोनों बढ़िया खा रहे थे, और यहाँ पे मैंने अपने खा के टेस्ट करने के बाद इतना मस्त लग रहा था, इतना गुई था, इतना मुलायम था और टेस्टी भी था। अगर आप सभी को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मतलब मुझे सपोर्ट कीजिए, कमेंट्स कीजिए।